जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 30 दिन हमारे पास बचे हैं और 30 दिन 30 एपिसोड, ये एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में ये आता रहेगा। 30 दिन मॉर्निंग में मैंने बोला था, टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, 30 मिनट सीरीज को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये नया है आपके सामने 10 का दम। इसमें हर एक चैप्टर्स को हम बहुत ही आसान बनाएंगे तुम्हारे लिए, एक साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली भी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम्हें 30 दिन का चीज़ें शेड्यूल फॉलो करना है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया भी और बताऊंगा भी, गाइड भी करूंगा। तुमने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि 15 दिन में सिलेक्शन, 30 दिन में सिलेक्शन, अब होके ही रहेगा, अब करके ही रहेंगे। तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हें दिन भर में थक जाना है अपना पढ़ते हुए, और शाम को उसी थकान के साथ सोना है, और वो प्रॉपर शेड्यूल के साथ, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है इन सब चीज़ों को। ये 10 का दम बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। तुमसे बस रिक्वेस्ट यही है, टेलीग्राम चैनल पे तुम रिस्पॉन्सिव रहो। तुम्हारा जय हिंद मुझे चाहिए, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा अपना, और कुछ नहीं। कमेंट में जय हिंद लिख देना बस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 से 3, किसी किसी साल 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चंस जितने फार्मूले इसमें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने तुम्हें दे दिया है, सब फंक्शन का डोमेन, रेंज, ये सब बताया है। ये देख लेना आराम से। इसको टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड किया हूँ इसको, कि इसमें कितने फार्मूले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये सब कुछ दे रखा है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए, याद होंगी भी, अभी पढ़ रहे हो इतने दिनों से। ये सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सब प्रॉपर्टीज दे रखा है प्रॉपर, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं सब, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, ये कुछ फार्मूले हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें एक बात और पता होना चाहिए कि 10 का दम सीरीज जो थी, सलमान खान ने स्टार्ट की थी। तो हमारा ये सलमान खान कौन होगा, ठीक है ना? इस पूरे एपिसोड का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक फार्मूला ऐसा होगा जो फिल्म इंडस्ट्री, अभी तो मान लो अप डाउन हुआ करता है सब, कोई सक्सेस है कोई फ्लॉप है, वो सब बाद की बात है। 10 का दम से मैं रिलेट कर रहा हूँ, इतनी सी बात इसमें है, और कोई इस टाइप का कमेंट बाजी ये सब मत करना, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें ऐसी 10 चीज़ें कौन सी याद रखनी है, ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एक सेट, ये कि फंक्शन की डोमेन और रेंज तुम्हें कुछ की पता होनी चाहिए। वो कौन सी है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पता, और हाल में साथ में मैंने 2 एडिशनल ऐड कर दिए हैं, वो भी तुम्हें पता होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, कई क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे उठा के बनते हैं। साइन इनवर्स एक्स, डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π, यानी x की वैल्यू यहाँ, x मतलब ये एंगल, और पूरे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में, इतनी बात पता हो। दूसरा, इसी के साथ में याद कर लोगे बाई कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के रियल, सारे रियल नंबर यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इसकी जो रेंज होगी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। एक, तुम्हें ये पहला फार्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है, 2 साथ में याद कर रहे हो। दूसरा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। इसमें भी तुम्हें साइन याद रखना है सबसे पहले, कि 0 से π/2 के बीच में अगर x पॉजिटिव है, और -π/2 से 0 के बीच में अगर x निगेटिव है। सेम फॉर कॉस इनवर्स फंक्शन, कि 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, और निगेटिव है तो π/2 से पाई। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, या बताऊंगा अभी जब इसका डिटेल्ड भी कुछ लेक्चर्स लूंगा। लेकिन ये सीरीज ही परफेक्ट है अपने आप में, कि तुम्हें तुम्हारी काम की चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो पता ही होना चाहिए। अदरवाइज थ्योरी और सब बहुत लंबा है सब, मैथ्स वैसे भी फोबिक सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें छोटा करके दे रहा हूँ, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तुम 5-5, 4-4 घंटे के लेंदी वीडियोस देखते हो, फिर उससे भी फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तुम्हें बहुत कम टाइम में टू द पॉइंट बात बता के, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें ना करके, कोई प्रमोशनल फलाना दिमागा कुछ ना करके, केवल तुम्हारे काम की बात। प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए किसके बीच में लाई करती है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवरऑल इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, तो एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं। तीसरा, ये बात तुम्हें पता ही है, इसको याद करो ना करो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि साइन माइनस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। एक्स क्वाइट ऑब्वियस है, इसके बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शन ही बनाया है ये इसी के बीच में। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये तीसरा फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें एक पता होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ में लगा के याद कर लो। और चौथा फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, याद ही होना चाहिए। x बिलोंग्स टू -1/2, 2 साथ में लगे हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। इनको कॉम्प्लीमेंट्री, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है। tan और cot भी π/2 होते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताया भी दे रहा हूँ और कहीं पे लिखे भी दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इसमें भाई, ठीक है? इसको मत भूलना, ठीक है? कि ये वैल्यूज होल्ड कहाँ के लिए करती हैं, ठीक है? x बिलोंग्स टू दिस वन, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि फंक्शन
ओवरऑल कॉन्टिन्यूस नहीं होते, ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ, पांचवा फॉर्मूला तुम्हें कौन सा याद करना है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तुम्हें याद हो, ये तो साथ में लगा लोगे माइनस का कि यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। फार्मूला मेन यही है। इसके साथ की कंडीशन क्या है कि तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, एक्स वाई इज लेस देन 1, इसमें एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। ये होता ही है, इतना नहीं तुम्हें बीच में पूछता है, एनडीए बहुत परेशान नहीं करता है। ये मैंने देखा है, पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चंस देखे, और उसी पैटर्न पे तुम्हें इवनिंग में नए क्वेश्चंस कराऊंगा। मॉर्निंग में अभी तुम्हें 10 कदम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्स सेट है 2 साइन इनवर्स एक्स, पता ही होना चाहिए, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये 2 और 3 के फॉर्मूले याद ही हों, बहुत ज़्यादा देखो तुम्हें बता ही नहीं रहा हूं मैं। सेवेंथ, ऐसे 2 कॉस इनवर्स एक्स का ये पता होना चाहिए, 3 कॉस इनवर्स का ये याद होना चाहिए। सेम एट्थ सेट है 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स में 2x नीचे प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स में इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला तुम्हें याद होने चाहिए। मैंने तुम्हें इतने फार्मूले बताए, ये फार्मूले याद होने, इनका सबसे पहला फार्मूला तो याद ही हो, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री लगा के तुम्हें याद कर लेना है। इनको कहीं अलग पेज पे लिख के चिपका लो, मेरी बात मानो। नेक्स्ट, नाइन्थ, 9 और 10 ये हमारे अलग से हैं कि पहली चीज मैं जो अभी प्रैक्टिकल तुम्हें कराऊंगा, मेरे साथ में रहोगे तो देखोगे अभी कि मैं कैसे कॉमन सेंस का यूज तुमसे कराऊंगा। ये सबसे बेस्ट चीज है तुम्हारी कॉमन सेंस ऑफ इक्वेशन का फॉर्म, और जो इसका हीरो है, जो सलमान खान है इस पूरे चैप्टर का, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इसको हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इसको बेस या आधार बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना आनी चाहिए तुम्हें खट से ट्राइंगल से, टेन थीटा की, और आपस में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकल आई तो ट्राइंगल बना के कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये 10 चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब देखते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारा स्लोगन है कि टाइम इज योर फ्यूल, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते। क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें मैंने पिछले 2025 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चन लिए हैं। पीवाईक्यूज तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। इवनिंग में मैं तुम्हें नए क्वेश्चंस कराऊंगा, तैयार रहना बिल्कुल। लेकिन मॉर्निंग का है, चट के बैठना, तभी इवनिंग में तुम्हें मजा आएगी। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा है। ये हालांकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आया था, यानी डिफरेंशिएशन में आया था, लेकिन फिलहाल इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से था, करना जरूरी। ये लिखा है तो ये इसको क्या लिख सकते हो, ये क्यूब किस में आता है भाई, साइन 3 थीटा, तुम्हें याद करा के आया हूँ पीछे। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, x की जगह पे 3x अपॉन 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, -4, और ये x अपॉन 3 का होल क्यूब लिखा है, बस ये फॉर्मूला बन गया। a की जगह क्या है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 3, और 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इन क्वेश्चंस में केवल इतना ही करना होता है भाई। इसको तुमने बनाया और ये साइन इनवर्स तुम्हारा चल रहा है, ये फॉर्मूला हो गया 3 साइन इनवर्स थीटा का या एक्स का, आगे बढ़ जाओगे। अब इसमें डिफरेंशिएशन पूछा तो डिफरेंशिएशन भी कर लेते। तो ये तुम्हें बात फार्मूले पता होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड था। ये देखो तुम्हारे सामने दे रखा है, टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी की वैल्यू तुम्हें पता ही होनी चाहिए। देखते देखते इसमें लगाओगे, लिखो फार्मूला दोबारा नहीं लिखोगे, यही तो स्मार्ट अप्रोच है कि टेन इनवर्स एक्स इधर चल रहा है, यहाँ पे लिखोगे k प्लस 1/2 और अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो k/2 इक्वल टू टेन इनवर्स इधर चल रहा तो उधर जाएगा 10π/4 1 हो जाएगा। ये तुरंत जितने स्टेप शॉर्ट लिखोगे वहाँ पे पीछे वाले रफ वर्क का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, k/2 इधर आ जाएगा खट से तो 3k/2 हो जाएगा, 1/2 उधर जाएगा माइनस का तो 1/2 प्लस का बचेगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, k इक्वल टू 1/3 आ गया। क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। बस तुम्हें डायरेक्ट यही अप्रोच लगाना था। तुम्हें यहाँ से सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका भी सीखना है, कैसे स्टेप्स को कम करना है और माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी। सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो बेटा, आगे बढ़ो। देखो जो तुम्हें जब चीज़ें पता होंगी तुम थरोली फॉलो करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, दिन भर मेहनत करोगे, एक स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करोगे, तब मुस्कुराओगे। मुस्कुराहट ऐसी फालतू की नहीं है, इसके पीछे काफ़ी कुछ छुपा है। ये 1 मिनट सीरीज में देखो और 30 मिनट सीरीज, दोनों सीरीज में मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया क्या कि ये पाई लिखा है, पाई मतलब 180। तो साइन इनवर्स एक्स की कितनी वैल्यू हो, 4 इंटू अगर इसकी 30 डिग्री हो तो कितनी हो, 120 हो जाएगा। बचा कितना, 60 डिग्री। यहाँ से हमें ये, अब देखो 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, यानी तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। 30 डिग्री साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई, यानी पाई अपॉन 6, और कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट करोगे तो 3π/2, इन दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, 3π/2। ये सामने तुम्हारे लिख रखा है, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन दे रखा है ये
इसमें तुम्हें करना क्या है, देखो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू तो पता होती है तुम्हें कि ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो इसको लिख लोगे कॉट 60 डिग्री और ये स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती, इसकी वैल्यू होती है tan 60 की 1/√3, तो इसकी 1/√3 हो जाएगी, स्क्वायर कर लोगे। ये तो सॉल्व हो गया। ये दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1/3, या कोई जरूरत भी नहीं है, सीधा ट्राइंगल तुम छोटा सा बना लोगे, यहां से भी बना सकते हो। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा निकल आएगा 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 2√2। बस क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये थीटा चल रहा है, हमें tan बाहर लिखा है, इसकी जगह पे tan पुट करना है, तो इस ट्राइंगल से tan की वैल्यू कितनी होगी, 1/2√2। बस 1/2√2, ठीक है ना। ये तुमने लिख लिया tan इनवर्स 1/√2। ये स्क्वायर चल रहा, ये क्या हो जाएगा, tan यहाँ पे लिखो और tan इनवर्स 1/2√2 लिखो, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा यहाँ पे आता है। tan से tan कैंसिल, 1/2√2 बचा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और 1/2√2 यानी 4 × 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हें सिंपल सा मिल जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, 11/24। बी ऑप्शन मिल जाएगा, यही मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। छोटे से ट्राइंगल ने तुम्हारा ये काम आसान कर दिया। ये फिर वही 10वीं चीज़ जो मैंने बताई थी, उसका एप्लीकेशन तुम्हें मैंने दिखाया, क्वेश्चन खट से हो गया, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए, 1,1, 1,2, 3। ऐसी कौन सी वैल्यू उसमें पुट करो कि ये इनफाइनाइट भी ना हो और काम भी तुम्हारा आसान हो जाए। 1,1 पुट करो तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 आ गया, और ये कितना दे देगा, 1 - 1 0/2, तो 0/0, तो ये काम इसका खत्म हो गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू π/4 आ गई। बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये 100% लॉजिक सही है। और क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे, बहुत टाइम तुम्हारा टाइम वेस्ट जाएगा। वो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन ही करता है, तुम इसमें फंसो, टाइम ज़्यादा लगे। भाई एकेडमिक्स एग्जाम थोड़ी ना उसको सबको पास करना है, उसको ऊपर मेरिट भी तो बनानी है। उसमें सब एक ही नंबर बैठ जाएंगे, कैसे मेरिट बन पाएगी। बाहर करना है, तुम्हारा टारगेट ये है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम्हें बहुत ही सलीके से याद रखना है, जो तुम्हें फ़ायदा करेंगी और काफ़ी हेल्प भी करेंगी। देखो भाई, अब इसको छोटा करते चले आओ। ये 3 कोई वैल्यू होती नहीं, जब कोई वैल्यू नहीं होती है तुम्हें बात पता होना चाहिए क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा है। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2x/1 - x², फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ये तुरंत तुम्हारा बन जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स यहाँ चल रहा है ऑलरेडी, ये tan इनवर्स यहाँ भी लगा लोगे। अब देखो कुछ सहूलियत तुम्हें हो जाएगी। क्या सहूलियत होगी, π/4 की जगह पे तुम tan इनवर्स 1 लिख सकते हो, और माइनस इसकी जगह पे आ गया tan इनवर्स 3/4। अब ये बहुत फुद्दू सा फार्मूला बन गया। फुद्दू सा फार्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a, तो बाहर tan इनवर्स चलने लगेगा। tan इनवर्स a 1 - tan के फार्मूले थोड़े आसान होते हैं, कॉट के भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a - v/1 + av 3/4। ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये निकल आएगा 1/7, ठीक है। ये 1/tan इनवर्स बाहर चली रहा है, tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 7। ये बात पता होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल cot इनवर्स 7 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर, और बाहर 15 चल रहा है, तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, 7 का होल स्क्वायर 49, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 64, ये 8। बस ये आराम से देख के भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करेंगे, इस वजह थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं। ये तुम्हें अप्रोचेज आने चाहिए, या तो डायरेक्ट 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते, या तो मैंने तुम्हें 10 फॉर्मूले कम याद कराए तो तुमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिंपल सी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, मिस्टेक ना होने पर इतना ध्यान रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हर एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वैल्यू पुट करके निकालने वाला था तो निकल आया। एनडीए इतना हलवा नहीं है, ये सब तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं कि तुम्हें हर एक वैल्यू में लगाओगे और डालोगे निकल आएगा, ऐसा नहीं। स्मार्ट अप्रोच तुम्हें 20 क्वेश्चन में लगाओगे तो तुम्हारा टाइम बचाएंगे, है ना। और 20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे लेंदी सॉल्व करने पड़ेंगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, टिक भी हो जाएंगे तुम्हारे सीधे सीधे। तो ये 20 60 क्वेश्चन का माइंडसेट मैं तुम्हारा बनवा दूंगा अगले 30 दिनों में। ये cos इनवर्स x, sin इनवर्स x दोनों की वैल्यू किस वैल्यू पे इक्वल होती है, π/4, तुम्हें बात पता होनी चाहिए। π/4 पे वैल्यू 1/√2 होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो बस देखते देखते टिक हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान हाय तौबा कमेंटबाजी नहीं करनी है कि इसमें इतने स्टेप यूज कर लिए, हम ऐसे कर सकते थे। वेरी गुड, कर सकते थे, कर लो। क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने दे रखा है। फिर से मैंने बोला भाई सिंपल सा, अगर कहीं पे लोचा इधर उधर का दिखे और ये एंगल ना दिख रहा हो, भाई यहाँ पे 1/√2 लिखा होता तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाता। ऐसा कुछ ना लिखा हो तो हम 10 का दम में 10वें फार्मूले पे चलेंगे। वो था छोटा सा ट्रायंगल बनाओ और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 2√2,
राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला, यहाँ से काम आसान हो गया। 1 प्लस साइन, कभी भी स्क्वायर लिखा हो हमेशा इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे कर लो तो तुम्हें समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अंदर लिख जाएगा साइन इनवर्स, इस ट्राइंगल से साइन की वैल्यू मुस्कुरा रही है 2√2/√17, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, √17 का 17 आ जाएगा। 17 8 कितना होता है, 25 होगा, 25/17। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये भी क्वेश्चन देखो 2 ही स्टेप का था, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, फिर चलना है सेक इनवर्स पी इक्वल टू। लोग कहते हैं मैं रिपीट होता है कि नहीं रिपीट होता, बिल्कुल होता है। देखो ये क्वेश्चन वही लिख रखा है, कौन सा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है भाई। ये किस पे वैल्यू इक्वल होती है दोनों की भाई, पी और क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी, पी और क्यू दोनों बराबर होंगे, 45 होता तो इसमें 45 की वैल्यू √2 हो जाती। इसमें ये पूछ रहा है, ये मैंने मिस कर दिया। तो 1/p² यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/q² तो और आसान हो गया भाई, ये 1 वैल्यू आ गई। कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन भाई, वैसे ही क्वेश्चन है, इनमें कुछ करना ही नहीं। ये देखो दे रखा है, फिर से वो फार्मूले तुम्हें पता ही होने चाहिए। मैंने बोला था tan इनवर्स x वाला फार्मूला भाई, वो फार्मूला तुम्हें सब याद ही करना है, बस काम खत्म हो गया। क्या करोगे इसमें, डायरेक्ट ये फार्मूला भी नहीं लिखोगे, a प्लस बी, देखो सॉल्व हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस AB यानी x/6 इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स उधर जाएगा, tan π/4 1 रखोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। 1/2 ये सीधे सीधे माइंड में कैलकुलेट करो भाई, स्मार्ट बनो थोड़े से। ऑफिसर बनने जा रहे हो, गजेटेड ऑफिसर ग्रेड 1, ऐसे काम नहीं चलेगा। x/3 को इधर लाओगे तो x/3 प्लस x/3 हो जाएगा, उधर हाफ बचेगा, 1 में से -1/2 हाफ बचेगा। ये कितना आ जाएगा, 6 है, सॉरी 6 एलसीएम 2x प्लस 3x, तो 3x हो गया इक्वल टू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया। कोई ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, 1 मुस्कुरा रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तुम भी मुस्कुराओ, बहुत मजा आती है, सच में बता रहा हूँ। मैथ्स में तुम्हारा सोल्यूशन निकला है, अंदर से बहुत सुख मिलता है। ऐसा सुख केवल जो मैथ्स को सॉल्व करता है वही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता भाई, मजा आ जाती है। सहमत हो गए तुम सब इस बात से। बातें तो मेरे पास बहुत हैं, पिटारा है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लास्ट का टाइम है ना, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इधर पाई लिख रखा है, अपना 9th चीज याद करो, कॉमन सेंस ऑफ इक्वेशन। अरे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, कोई तुम्हें सब नहीं बताएगा। सब व्यापार बिजनेस सब चीज़ें चल रही, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ, करूँगा। हालांकि मैं भी वही सब करूँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके। ये लिख रखा 3 साइन इनवर्स x, सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये दोनों इक्वल किस पे होंगे, 45 पे, 45 गुणे 3 और प्लस 45 45, तो पाई आ जाएगा, बात खत्म हो गई। दोनों इक्वल x है दोनों जगह ना, 45 1/√2, कहानी खत्म। देख के कर लोगे भाई, 7th सेटिस्फाई करना चाहिए। इधर टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टोटल वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 180, और 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। देखो फिर से वही आ गया। अब ये वैल्यू तुम्हें पता है, क्या पता है, ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री की। 30 डिग्री की होगी तो यहाँ पे लिखोगे π/6, और cot π/6 की वैल्यू कितनी होगी, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा। और ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3 में कितना होता है 30 डिग्री, तो π/3। ये डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 दिया गया है ना। देखो मैंने तुमको बोला था याद करने के लिए, है ना। ये कब होगा, होल्ड्स व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर्मूले में ऊपर दे रखा है, 10 फॉर्मूले में दिया गया होगा, ठीक है। नया क्वेश्चन इवनिंग में कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रात तक वीडियो मिल जाएगा तुमको। अभी फिलहाल ये सब निपटा लेते हैं। साइन इनवर्स x माइनस का, तुमको पता है भाई, साइन इनवर्स x लिखा है माइनस, वो साइन इनवर्स x इसकी जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो इक्वल टू π/6। तो ये 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस माइनस π/2, तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का π/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स x कितना आ गया, इक्वल टू एलसीएम लोगे 2 3 पाई और प्लस कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 2 आ गया, तो ऊपर 4 पाई हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा π/3। इसकी वैल्यू x की क्या होती है, x इक्वल टू √3/2। तो देखो केवल एक वैल्यू आ रही, तो ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये पहली आइडेंटिटी तुम्हें याद करके बताएं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, वहीं से निकाल लिए, बस सिंपल सा मसला था, लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन है, देखो कॉमन सेंस फिर आ गया, 3π/2 लिखा है यहाँ पे, है ना।
यानी पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तभी 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम, ऊपर पाई प्लस पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई 2। तो ये साइन इनवर्स 3 पाई बाई 2, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड भी पाई बाई 2 हो जाएगा। तीनों पाई बाई 2 है। साइन इनवर्स पाई बाई 2 की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। वाई की वैल्यू 1 होगी, जेड की वैल्यू 1 होगी। बस 3 आ गया, मुस्कुराओ आगे बढ़ जाओ। केवल डरा रहा था तुम्हें, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ भाई। कॉमन सेंस का यूज करो और आगे बढ़ो। 9th और 10th ऊपर वाले फॉर्मूले तो 8 याद से याद ही होना चाहिए, लेकिन 9th और 10th बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो अब ये अगर 10 में हो जाए, ये 10 तो खट से लिख लोगे, कैसे लिख लोगे? ये लिखा है tan इनवर्स मुस्कुराते हुए 2/3। कॉट का फॉर्मूला नहीं याद है, कॉट का याद होगा डायरेक्ट कॉट का लगा दो। और ये क्या लिखा है? छोटा ट्रायंगल तुम्हें रटा होना चाहिए। 5a है, 3a है, तो ये 4 हो जाता है भाई, तुम्हें याद ही होना चाहिए। तो इसकी जगह tan इनवर्स देखते देखते लिख लोगे 3/4। क्वेश्चन हो गया। प्लस है तो लिखोगे tan इनवर्स। अब ये tan इनवर्स बार बार नहीं लिखोगे, ये तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, तुम नहीं लिखोगे। 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। या एलसीएम लेने के लिए आसान रखो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे माइंड में दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, तो तुम्हारा काम और आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, या उतनी ही रखो, 3/4 रखो और 2/3 रखो तो आसान हो जाएगा। 1/12, ऊपर 12 चल रहा है तो 12 ऊपर चल रहा है, और ये 17 सम इनका हो जाएगा। नीचे से कितना आएगा? 12 एलसीएम लोगे, 6 यहाँ पे है तो 6/12/6 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 17/6। तो ये यहाँ पे tan इनवर्स 17/6 आ गया। बाहर कितना चल रहा है? कॉट चल रहा है, तो इसको खट से लिख लोगे कॉट इनवर्स 6/17। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6/17 कहीं तो मुस्कुरा रहा होगा, ए मुस्कुरा रहा है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन में बस इतना ही करना था भाई, तुम्हारा क्वेश्चन हो रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है तुम्हारे सामने। बिल्कुल तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि साइन इनवर्स 2p/1 प्लस पी स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स p की वैल्यू दी गई है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। और ये दे रखा है 2 tan इनवर्स q की वैल्यू, और ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 2 सब जगह से लेके कैंसिल कर दोगे, x इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स x कितना आएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स v, यानी p माइनस q/1 प्लस पी क्यू। tan इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो x इक्वल टू इतना आ गया। ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा भाई? बी ऑप्शन दे रखा, टिक करो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन केवल तुम्हें डराने के लिए दे रखा था। अगर वो 10 फार्मूले में से 8 पहले वाले फार्मूले का सेट याद है तो ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। देखो उसी फॉर्मेट में लिखा है, तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स का जो डर है वो हम पहला स्टेप ही नहीं क्रैक कर पाते। पहला स्टेप क्रैक कर लिया तो मैथ्स का डर खत्म भाई, सिंपल सी बात है। 4-5 देखो दिख रहा तुम्हें? अरे भाई बहुत आसान कहानी है ना। सेक इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स चुपचाप लिख सकते हो 4/5, और साइन इनवर्स 4/5 केवल तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, परेशान करने के लिए बस। ये पाई/2 वैल्यू होती है -पाई/2। 0 आ गया, 0 मुस्कुरा रहा, टिक करो आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा सोचो, स्टेप आगे बढ़ाओ, बस यही कठिन है। और इस कठिनाई को पार करने के लिए तो मैं पहले की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो अप्रोच दे रहा हूँ, जो मैंने 1 मिनट सीरीज 30 मिनट सीरीज में तुम्हें पूरा सिखाया है, वही अप्रोच तुम्हारा माइंडसेट बनाएगा। इंडिया कंपटीशन है, तुम्हें स्कोर 100+ क्वेश्चन नहीं करने हैं, इमोशनल मत हो और फेल भी नहीं हो जाना है। उसके लिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अरे भाई डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 1/4 3/5/1 माइनस 1/4 इंटू 3/5, तो नीचे वाला 20 हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 में से 17 चला जाएगा, ऊपर कितना चला गया भाई? ठीक है, तो ऊपर ये 17/20 आ जाएगा। 20 कैंसिल, 17 कैंसिल। tan इनवर्स चल ही रहा था पहले, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा भाई? पाई/4। बी ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ो, टाइम नहीं लगाना है। देखो फिर से तुम्हारे सामने क्वेश्चन है 35 लिखा है ना। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें याद, मैंने छोटा ट्रायंगल 10वां फॉर्मूला याद करो भाई। ये 5 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, 4 देखते देखते आ जाएगा। इसकी जगह लिख लोगे tan इनवर्स, ये लिखा है tan इनवर्स 3/4। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। tan इनवर्स बाहर चलता रहेगा, अंदर 3/4 प्लस 1/7/1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ये सॉल्व करोगे, सॉल्व होके आ जाएगा तुम्हारा, ये नीचे 28 आ जाएगा और ऊपर 28,
तो ऊपर कितना आएगा, ये 25/28 आएगा इंटू 28/25, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 10⁻1 मतलब π/4, ये टिक करोगे आगे बढ़ जाओ। ये तुम्हें अप्रोच रखना है, यही माइंडसेट रखना है। सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे ही होते हैं। जो मैंने 10 चीज़ें बताई, गारंटी लेता हूँ सारे क्वेश्चन उस पर निकलेंगे। ना मानते हो खुद उठा के देख लेना जाके। एक आधा क्वेश्चन अगर मान लो नहीं भी निकल रहा है तो बहुत इमोशनल नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है। और भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तुम्हें गुरुदक्षिणा में केवल एक ही चीज़ देना है, नीचे जय हिंद लिखना है। अगर तुम्हारी उंगलियां मजबूत हैं, फौज की तैयारी कर रहे हो, माइंडसेट सब कुछ मजबूत होगा तुम्हारा, जय हिंद लिख दो, कुछ नहीं जाता मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे लिए वही फ्यूल है। मैं तुम्हें बेस्ट चीज़ें दूंगा और शाम को इवनिंग क्लास में तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने, नए क्वेश्चन लाऊंगा जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे। जय हिंद।